तो लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ले आ रहा हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, बड़ा कर रहा हूँ और इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है। मैं जस्ट डू सम एडजस्टमेंट। सर ये जो फाइल भेजी है इसको इंपोर्ट करना है क्या अभी? नो, एक्चुअली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक जो स्टूडेंट्स थे उनके पास नहीं था फाइल, तो वो फाइल में भेज दिया प्रीवियस जो हुआ। और यदि आप ऑलरेडी किए हुए हो लास्ट क्लास में काम, उसी फाइल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, उसी को मैं आगे कर रहा हूँ, कैरी जो फॉरवर्ड। जो विजुअलाइजेशन हम लोग कर रहे थे सर, वही वाला है ना? वही फाइल है ये। ठीक है सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, अलाइनमेंट कर लेते हैं प्रॉपर। अलाइनमेंट के लिए फॉर्मेट में जाएंगे और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया। तो सो फार हम लोग क्या किए, हम लोग वी हैव शोन द केपीआई। केपीआई के अंदर हम लोग क्या शो किए, टोटल रेवेन्यू, टोटल डिस्टिंक्ट कस्टमर्स, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न रेट। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्प्ले करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ईयर या ऑन द बेसिस ऑफ डेट हमारा टोटल रेवेन्यू की का का विजुलाइजेशन क्या है, उसका फिगर क्या है, तो वो अब हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को एक एक्सिस पे रखना है डेट और दूसरे एक्सिस पे रखना है रेवेन्यू। तो बताइए कौन सा ग्राफ बनाया जाए, विच ग्राफ इज द बेस्ट सूट फॉर दिस रिक्वायरमेंट। सी विजुलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले, जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे क्लास में, कि सबसे पहले आपको पेपर पे बनाना होगा कि क्या क्या ग्राफ्स आपको डिस्प्ले करने हैं। ठीक है। और देन आफ्टर, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस और एज पर द रिक्वायरमेंट आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। तो यहाँ हम लोग को क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ हम लोग को डिस्प्ले करना है डेट वर्सेस रेवेन्यू। तो इसके लिए हमारे पास लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ हम लोग डिस्प्ले करते हैं कि हमारा डेट के वर्सेस में रेवेन्यू को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये हम ले आए लाइन ग्राफ। और इसमें अब चलिए डेटा हम लोग फीड करते हैं। तो ये हम गए विजुलाइजेशन पे और एक्स एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए, कैलेंडर कॉलम का डेट चाहिए। एक्स एक्सिस पे मुझे कैलेंडर कॉलम का डेट चाहिए, तो मैं ये डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूं। और वाई एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए, वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए मेजर्स, और मेजर्स में मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू। तो देखिए ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, 2020, 2020, 2021, 2022।
ये 3 ईयर्स हुए और उसके अगेंस्ट में ये आपका रेवेन्यू है। अब चलिए कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ पे को आप सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शंस पे हम लोग जाएंगे और फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करते हैं, टाइटल पे जाते हैं। ठीक है, टाइटल में इसके फॉन्ट साइज को चेंज कर लेते हैं। इसके फॉन्ट साइज को कर लेते हैं और देन आफ्टर हम इसके टाइटल को क्या करना चाहेंगे, सेंटर में लेकर आना चाहेंगे। तो चलिए इसको सेंटर में लेकर आते हैं। तो देखिए ये रहा आपका सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्या क्या सिलेक्ट कर लिए, सेंटर कर लिए। ये हमारा टाइटल का फॉर्मेटिंग हो गया। नाउ वी हैव टू डू द नेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब देखिए आपका एक्सिस है, तो अब आई डोंट वांट एक्सिस टू बी डिस्प्लेड हियर। क्यों? क्योंकि हम टाइटल में ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो एक्सिस मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन चलते हैं, हम लोग को फॉर्मेट करना है एक्सिस के लिए। देन नेक्स्ट हम लोग एक्सिस पे चलते हैं। तो एक्सिस में मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे आई डोंट वांट टू डिस्प्ले एक्सिस। तो मैं जा रहा हूँ एक्स एक्सिस को और इसको क्या कर ले रहा हूँ, ऑफ कर ले रहा हूँ कि मुझे एक्सिस डिस्प्ले नहीं करना है। तो देखिए एक्स एक्सिस में आप, सॉरी, एक्सिस मुझे डिस्प्ले करना है, इसके नेम को मुझे डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, या एक्सिस भी मुझे डिस्प्ले, एक्सिस में मुझे डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, एक्सिस में आप जब जाओगे तो आपके पास देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। टाइटल है, तो टाइटल को मैं क्या कर रहा हूं, ऑफ कर दे रहा हूं। तो ये देखिए ईयर क्या हुआ, मेरा ईयर को मैं रिमूव कर दिया क्योंकि ईयर मैं ऑलरेडी यहां डिस्प्ले कर रहा हूं। देन मैं जा रहा हूं वाई एक्सिस पे और वाई एक्सिस में मैं डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा हूं टाइटल को, तो यहां भी मैं टाइटल को ऑफ कर दूंगा। तो अब मेरा टाइटल क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब एक और चीज हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ जूम स्लाइडर का ऑप्शन होगा। हम लोग जूम स्लाइडर पे आ रहे हैं, तो यहां से क्या करते हो, कर सकते हो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस स्लाइडर को ऐड कर सकते हो। बट मैं वाई एक्सिस पे स्लाइडर को ऐड नहीं करना चाहता हूँ, नॉट ऑफ एनी यूज। तो इसलिए मैं वाई एक्सिस को क्या करता हूँ, ऑफ कर ले रहा हूँ और एक्स एक्सिस पे मैं क्या किया, स्लाइडर को ऐड कर लिया। तो ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया लाइन ग्राफ का। इफ यू वांट टू डू सम मोर फॉर्मेटिंग, आप क्या कर सकते हो, इस पे फॉरकास्ट को भी ऐड कर सकते हो कि नेक्स्ट 1 ईयर का सपोजिट आप फॉरकास्टिंग करना चाहते हो, तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फॉरकास्ट का एक ऑप्शन है, आप फॉरकास्ट पे क्या कीजिए, ऑन कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा स्लाइटली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसको। और ये मुझे चाहिए, फॉरकास्ट का लेंथ मुझे चाहिए 1, क्योंकि मैं 1 ईयर के बेसिस पे कर रहा हूं, तो 1 ईयर का ही मुझे चाहिए फॉरकास्टिंग। तो मैं इसको कर लिया 1। और ये मुझे चाहिए किस बेसिस पे, ये मुझे चाहिए ईयरली बेसिस पे, तो मैं यहां सेलेक्ट कर लिया ईयर्स और देन मैं कर रहा हूं अप्लाई। तो ये देखिए आपके 1 ईयर का ये फॉरकास्टिंग हुआ। देन
आप क्या कर सकते हो, फोरकास्ट लाइन पे जाइए, इसके कलर को चेंज करना है तो कर सकते हैं। सपोजिट मान लो मुझे इसके कलर को चेंज करना है रेड से, तो रेड से कर सकते हैं, या कोई और कलर सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और देन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ओर। इसमें आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो वह भी चेंज कर सकते हो, जैसे डैश लाइन से करना है या डॉटेड लाइन से करना है तो वह भी आप कर सकते हो डैश लाइन से, ताकि आपका डिफरेंशिएट हो एक्चुअल वैल्यू और फोरकास्टिंग वैल्यू। तो ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया ऑफलाइन ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग को क्या डिस्प्ले करना है, नेक्स्ट एनालिसिस करना है हम लोग को यदि आप हम लोग चलते हैं डेटा टाइप में, नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग को करना है प्रोडक्ट कैटेगरीज का नेम और वर्सेस टोटल ऑर्डर्स। मतलब प्रत्येक कैटेगरी का हम देखना चाहते हैं कि कितना ऑर्डर्स किया गया है कस्टमर्स के द्वारा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट कैटेगरीज का नेम है और उसके वर्सेस हमको टोटल ऑर्डर्स करना है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं स्टैक्ड बार चार्ट को। तो ये हम स्टैक्ड बार चार्ट लिए यहाँ से, और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर दे, मतलब इसको ड्रैग करके हम लोग यहाँ ड्रॉप कर दे रहे हैं और थोड़ा सा इसके सेटिंग्स को एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो चलिए डेटा इंसर्ट करते हैं। फील्ड विजुअल, और डेटा में हम लोग को क्या चाहिए, इस बार डेटा में चाहिए हम लोग को प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज के नेम को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, और देन हमको सिलेक्ट करना है मेजर्स में, और मेजर्स में मुझे सिलेक्ट करना है टोटल ऑर्डर्स को। तो ये मैं टोटल ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो ये रहा आपका टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम। ये आपका स्टैक्ड बार चार्ट बन गया। और इसको यदि फॉर्मेट करना है, लेट से जैसे मुझे इसमें से एक्स एक्सिस के टाइटल को, वाई एक्सिस के टाइटल को रिमूव करना है, ठीक है, जो ग्राफ का टाइटल है उसको सेंटर में लेकर आना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो ये सब हम लोग चलिए फॉर्मेटिंग करते हैं। इस ग्राफ पे को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में चलते हैं। टाइटल को हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉन्ट को, फॉन्ट हमारा इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो SCGUI बोल्ड हम लोग कर लिए, और सॉरी टाइटल पे आना है हमको, और टाइटल में इस टाइटल को टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम, ठीक है, और इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट को हम लोग कर लिए UI बोल्ड, और इसको कर लेते हैं हम लोग सेंटर, और ये कर लिए हम लोग सेंटर। अब हम लोग चलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस का जो टाइटल है मुझे उसको ऑफ करना है, तो वाई एक्सिस के टाइटल पे जा रहा हूं, और इसको मैं क्या कर लूंगा, ऑफ। इसके टाइटल को मैं कर लिया ऑफ। सिमिलर वे एक्स एक्सिस पे जा रहा हूं और इसके टाइटल को कर लेता हूं ऑफ, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है टाइटल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ओरिजिनल टाइटल में, तो मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है इसका टाइटल।
तो मैं इसके टाइटल को ऑफ करना चाहूंगा। एक्स एक्सिस में गया मैं और इसके टाइटल को मैं ऑफ कर दिया। ये मेरा हो गया स्टैक्ड बार चार्ट, जहां हम लोग क्या डिस्प्ले किए, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहे हैं ग्राफ को। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब अभी तक देखिए क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, रिटर्न डेट कितना है। अब हम लोग डिस्प्ले करना चाहेंगे कि हम लोग डिस्प्ले करना चाहेंगे कि जो हमारा रेवेन्यू है वो कंपेयर टू प्रीवियस मंथ के कंपेयर में हमारा जो रेवेन्यू है वो क्या है, प्लस है कि माइनस है, वो हम लोग डिस्प्ले करना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन में डिस्प्ले करना चाहेंगे जिसको कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग डिस्प्ले किससे करेंगे, हम लोग डिस्प्ले करेंगे, आप जब जाओगे इस विजुलाइजेशन टैब पे तो एक, अच्छा, कार्ड, इसको मल्टी रो कार्ड पे चलते हैं। और मल्टी रो कार्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ एक कार्ड होगा आपके पास, और वो कार्ड है आपका, ये देखिए, हाँ, वो कार्ड है आपका केपीआई का। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट कर लिए केपीआई, मल्टी रो कार्ड में जाके हम लोग सिलेक्ट कर लिए केपीआई कार्ड। ठीक है, और जब आप इस पे जाओगे विजुलाइजेशन में और देखोगे, इसमें क्या कर रहा है, आपको डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू, एक्सिस और टारगेट, वैल्यू, एक्सिस और टारगेट। तो वैल्यूज में हम लोग डाल रहे हैं, वैल्यूज पे जब आप जाएंगे हम लोग वैल्यूज में डाल रहे हैं हम लोग टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डाले। अब टारगेट में हमको डालना है कि हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट हम ये किसके बेसिस पे देखना चाहते हैं, हम प्रीवियस मंथ के बेसिस पे देखना चाहते हैं। और एज सच आई गेस हम लोग कोई मेजर क्रिएट किए हैं या नहीं, हाँ किए हुए हम लोग, प्रीवियस मंथ ऑर्डर, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहा है, मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं ऑर्डर के बेसिस पे, देन हम लोग फिर अगेन रेवेन्यू के लिए भी क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, और देन जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा यूटिलाइजेशन, टारगेट में जा रहे हैं। टारगेट में आप सेलेक्ट कर लीजिए मेजर्स में जाके प्रीवियस मंथ ऑर्डर। ठीक है, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। वैल्यू में सिलेक्ट कर लिए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टारगेट में सिलेक्ट कर लिए प्रीवियस मंथ ऑर्डर।
अब क्या कीजिए, आप ऐड डेटा में जाइए और इसमें कैलेंडर डेट में जाके आप एक मंथ को कैलेंडर डेट में हो गए और इसमें आप क्या कीजिए, मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम किसके लिए किए, ऑर्डर के लिए किए। यही सेम चीज हम लोग रिटर्न्स के लिए भी करते हैं, वही सेम चीज हम लोग करेंगे रेवेन्यू के लिए भी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो आपके चलते हैं, हम लोग डेटा व्यू में कुछ और मेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। आप जब मेजर्स में जाओगे इसमें फिर हम क्या इससे क्या समझ में आ रहा है जो हम क्लियर कर रहे हैं। देखो आपको क्या आ रहा है, ये कह रहा है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, 8249। ठीक है, और आपका प्रीवियस मंथ का कितना था, 6523। उसके अगेंस्ट में आपका क्या हुआ है, 26% आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को करना है प्रीवियस मंथ ऑर्डर ऑलरेडी कलेक्ट हम लोग किए हुए कैलकुलेट, तो हम लोग को करना है प्रीवियस मंथ रेवेन्यू हम लोग शायद नहीं किए हुए हैं, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू नहीं किए हुए हैं। ठीक है, और प्रीवियस मंथ रिटर्न भी नहीं किए हुए हैं, तो ये दो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू एंड प्रीवियस मंथ रिटर्न। तो चलिए एक मेजर्स क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर्स। हाँ, डेटा में जाइए, मेजर में जाइए, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, और इसको कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट, कैलकुलेट दो आर्गुमेंट लेता है, पहला मेजर या कोई फॉर्मूला, तो टोटल रेवेन्यू, और हमको जाना है डेट ऐड में, और इसमें जाएंगे हम कैलेंडर डेट, और देन द नेक्स्ट आर्गुमेंट -1, और उसके बाद हम लोग गए मंथ। डेट ऐड में हम लोग इस फंक्शंस को ऑलरेडी किए थे टाइम इंटेलिजेंस में। डेट ऐड में 3 आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है, डेट, देन प्रीवियस हाउ मेनी मंथ्स वी वांट, तो 1 मंथ, तो इसलिए -1, और कैसे मंथली बेसिस पे, तो मंथ में मेंशन किया। एंटर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर, और इसमें जाएंगे प्रीवियस मंथ रिटर्न, प्रीवियस मंथ रिटर्न, कैलकुलेट टोटल रिटर्न, यस, तो कैलकुलेट टोटल रिटर्न्स, देन डेट ऐड, और इसमें जा रहे हैं हम लोग कैलेंडर डेट,
-1 मंथ, ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और एंटर प्रेस किए। ये हमारा रेवेन्यू क्रिएट हो गया, प्रीवियस मंथ रिटर्न रेवेन्यू, मेजर्स क्रिएट हो गया। डेटेड क्या कर रहा है? डेट एट तो कोई भी डेट हम ऐड कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हम लोग टाइम इंटेलिजेंस के अंदर इस फंक्शन को पढ़े थे, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस मंथ का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे हो रहा है, तो ये डेट ले रहा है, ठीक है। देन हम लोग को कितना प्रीवियस मंथ जाना है, तो हम लोग एक ही प्रीवियस मंथ कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए -1 डाले। और देन आपको कैसे जाना है, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डे बेसिस पे, तो वो आपको मेंशन करना होगा। अब चलते हम लोग रिपोर्ट व्यू में, और इसको कॉपी करके इस कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C, अनकंट्रोल-V, कंट्रोल-V, और इसको एक यहाँ ड्रैग करके ले आते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को चेंज करते हैं। तो यहाँ जहाँ हमारा टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं टोटल, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। या सिंस हम लोग इसी ऑर्डर में चलते हैं, तो इस फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट वाले को चेंज कर लेते हैं हम लोग, मेजर्स में जाके टोटल रेवेन्यू, मेजर्स में जाके चेंज किया हम लोग टोटल रेवेन्यू। और देन प्रीवियस मंथ रेवेन्यू के बजाय हम लोग को क्या चेंज करना है, इसमें करना है सॉरी, प्रीवियस मंथ ऑर्डर की जगह हम लोग को चेंज करना है प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू कर लिए इसको। ये मेरा ऑर्डर वाला ठीक ही है। अब ये रिटर्न वाले को भी चेंज कर लेते हैं। रिटर्न वाले में हम लोग को चाहिए टोटल रिटर्न्स और देन चाहिए हम लोग को मेजर्स प्रीवियस मंथ रिटर्न्स। प्रीवियस मंथ रिटर्न्स, इसको अलाइन कर ले रहे हैं फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट नेम एंड कितना ऑर्डर्स उस प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर्स प्रोवाइड किया गया था, और एंड एज वेल एज कितना उसका रिटर्न किया
तो बिफोर मूविंग फॉर द न्यू ग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वी फॉरगॉट टू फॉर्मेट इट। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में चलते हैं हम लोग। अब टेक्स्ट है, ओके, फॉर्मेट करना है हम लोग को। टाइटल में क्या कर रहे हैं, इसको नेम चेंज कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेम हो जा रहा है। तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू इसको कर देते हैं मंथली रेवेन्यू। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, और देन हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सेंटर ले आते हैं। दैट्स इट। सिमिलर भी सेम फॉर्मेटिंग हम लोग अदर ग्राफ्स के लिए भी कर रहे हैं। मंथली ऑर्डर क्वांटिटी, और इसको बोल्ड कर लेते हैं, और देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर ले आएंगे। ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो मंथली ऑर्डर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मंथली ऑर्डर क्वांटिटी करने की वजह मंथली ऑर्डर ही रखते हैं इसको। सिमिलर वे इसको यहाँ भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको मंथली रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न, और इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेंगे, और देन आफ्टर इसको भी सेंटर ले आएंगे। दैट्स इट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग प्रोडक्ट का नेम और उसके अगेंस्ट में कितना ऑर्डर्स, क्वांटिटी ऑर्डर्स किया गया था, एज वेल एज कितना रिटर्न हुआ था, उसके लिए हम लोग एक ग्राफ डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स के थ्रू हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। तो एक टेबल हम लोग ले लिए हैं, और चलिए इसमें डेटा फीड करते हैं हम लोग। डेटा में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में चलते हैं हम लोग, और प्रोडक्ट में हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम, और देन चलते हैं हम लोग मेजर्स में। मेजर्स में ले रहे हैं हम लोग टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, और ले रहे हैं टोटल रिटर्न्स। ये दो मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी किसमें से है? मेजर्स में से। और रिटर्न रेट यदि हम लोग देखें तो रिटर्न रेट भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये 3 हम लोग मेजर्स ले लिए, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल रिटर्न्स और रिटर्न रेट। आप जाओ, क्या कीजिए, आप जाइए टेबल्स पे, ठीक है, टेबल्स को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, डेटा टैब में चले जाइए। ये जो डेटा है आपका डिस्प्ले हो रहा है यहाँ,
ये डेटा टैब आपको डिस्प्ले हो रहा है यहाँ, इसमें जाइए और यहाँ से मेजर सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा टैब में गए, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल रिटर्न्स, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर फिल्टर करके डाल दें। आप इसको सेलेक्ट कीजिए टेबल को, तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल रिटर्न्स और रिटर्न रेट। अब यदि इसमें आप देखोगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिस्प्ले हो रहे हैं। बट यदि सपोज इट मुझे मान लो मुझे सारे प्रोडक्ट्स नहीं देखने हैं, मुझे सिर्फ टॉप 10 प्रोडक्ट्स देखने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए, फिल्टर्स में जा रहे हैं, ठीक है। फिल्टर्स में ऑलरेडी है प्रोडक्ट नेम, ठीक है, रिटर्न डेट, टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी, टोटल रिटर्न्स, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड में है। तो अब हम क्या करें, इस पे एक्स्ट्रा फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। तो हम जा रहे हैं प्रोडक्ट नेम पे, प्रोडक्ट नेम में गए और इसमें देखो आपके पास ऑप्शन है फिल्टर टाइप, जिसमें बेसिक फिल्टरिंग जो है ना ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। तो आप क्या करना है, हमको इसमें से बेसिक फिल्टरिंग नहीं चाहिए, मुझे टॉप एंड सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। देन नीचे है कि टॉप और उसके बाद एक बॉक्स आपके पास ब्लैंक है, तो इसमें कह रहा है कि कितने आपको चाहिए, तो मुझे 10 चाहिए, तो मैं 10 किया। और इसमें कह रहा है बाय वैल्यू, मतलब आप किसके बेसिस पे चाहते हो टॉप 10, तो ये मुझे किसके बेसिस पे चाहिए, तो टोटल ऑर्डर्स क्वांटिटी के बेसिस पे चाहिए। तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कर दीजिए। और देन नीचे होगा अप्लाई फिल्टर, अप्लाई फिल्टर कर लीजिए। तो ये देखिए अब आपका हो गया टोटल, यस, टोटल 10 प्रोडक्ट्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेबल्स। अब नीचे हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नीचे डिस्प्ले कर देते हैं कि टोटल मेरा जो सब कैटेगरी है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो सब कैटेगरी है, ठीक है, कौन सा ऐसा सब कैटेगरी है जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर किया गया है, उसका ऑर्डर क्वांटिटी सबसे हाई है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम कार्ड ले रहे हैं, ठीक है, कार्ड को यहां हम पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट कर दिए कार्ड को, और इसमें हम लोग चाहिए हमको सब कैटेगरी, तो प्रोडक्ट कार्ड कौन सा, ये कार्ड सिंगल कार्ड, कार्ड को लेके पेस्ट कर दिए। और इसमें हम लोग को करना है सब कैटेगरी, तो प्रोडक्ट में जा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट सब कैटेगरी की है, सब कैटेगरी हमारे पास ये कॉलम टेबल है ऑलरेडी सब कैटेगरी। और इसमें हम लोग जा रहे हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम पे, ये हम प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम पे गए, सॉरी गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, सब कैटेगरी नेम, सॉरी। आप सब कैटेगरी नेम सेलेक्ट किए, बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, बिब शॉर्ट्स प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम सेलेक्ट करना, प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल में जाकर सब कैटेगरी नेम को सेलेक्ट करना है। बिब शॉर्ट्स आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट बिब शॉर्ट आता है, क्योंकि जो फर्स्ट नेम आता है उसी को बाय डिफॉल्ट ये एक्सेप्ट करता है। बट मुझे इसको चाहिए फिल्टर वर्जन में, तो मैं इस पे अप्लाई किया, फिल्टर में गया, ठीक है। फिल्टर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में हम लोग डालेंगे यहां से हम लोग प्रोडक्ट सब कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्टर में ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम को सिलेक्ट किया और इस फिल्टर में ड्रॉप कर दिए। और फिल्टर टाइप में हम लोग क्या करेंगे, यहां सिलेक्ट करेंगे एडवांस फिल्टरिंग, सॉरी
और डेटा फील्ड में मैं ले रहा हूं मेजर्स में जाके टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। इस ये जो हमारे पास सब कैटेगरी नेम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फिल्टरिंग के बजाय हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे टॉप एंड टॉप में हम लोग क्या करेंगे 1 डालेंगे। और वैल्यू मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए मुझे बेस्ड ऑन टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी, सॉरी ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं ये ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पेस्ट करेंगे और कर रहा हूं अप्लाई फिल्टर। टॉप एंड 1 बेस्ड ऑन टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। मेरे यहाँ टायर एंड बाय वैल्यू में मुझे करना है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। अप्लाई फिल्टर। इसको चलिए थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कैटेगरी लेवल को ऑफ कर ले रहे हैं हम लोग। अब सिंस ये जो हमको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इसको डिस्प्ले जो हो रहा है अभी फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या डिस्प्ले हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग इसको नेम देना चाहेंगे। मतलब जो रिजल्ट हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं इसका नेम देना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप ड्रैग करके ले आओ यहाँ। ये जो मेरे पास स्पेस है इसमें हम लोग लेकर आ गए। राइट।
सब कैटेगरी ऑर्डर वाइज। इसका फॉर्मेट कीजिए, टाइटल में जाइए, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स ही है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ है आपके पास, ये ऑप्शन इसको प्रेस करना होगा। हाँ, प्रेस करने के बाद ये ना वो आ जाता है बोल्ड वगैरह करने का। नहीं नहीं, वहां आपके पास ऑप्शंस होगा, इसको ड्रैग करके लाना होगा। ये हमारा क्रिएट हो गया डैशबोर्ड। देन विल मूव फॉर नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है, और वो हम लोग दूसरे पेज में करेंगे। तो सेकेंड पेज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड पेज सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको रीनेम कर ले रहे हैं, इस पेज को, पेज वन को एग्जीक्यूटिव डैश बोर्ड। सेकेंड पेज पे आ रहा है, सेकेंड पेज को हम लोग कर देते हैं, रीनेम करते हैं और इसका नाम रखते हैं मैप। सेकेंड पेज का नेम रख रहे हैं हम लोग मैप।